बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं पनीर की सब्ज़ी। तो सबसे पहले जो है व्यूअर्स, हमने बनाया है पनीर। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो है हमने 1 किलो दूध लिया, उसको जो है 1 नींबू का रस डाल के जो है उसे हम लोगों ने फाड़ दिया है। फाड़ने के बाद इसे मलमल के कपड़े में छान लेंगे। छानने के बाद जो है फिर इसको अच्छी तरीके से उसकी पोटली बना के उसके ऊपर वज़न डाल के रख देंगे ताकि जो है वो जम जाए। तो व्यूअर्स, जमने के बाद कुछ इस शेप में आ जाएगा। फिर हम इसे जो अच्छी तरीके से क्यूब्स में काट लेंगे। तो व्यूअर्स, ये 1 किलो दूध का पनीर है। तो अब इनसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पतीली लेंगे, उसमें जो है हम इसमें ऑयल डालेंगे। 1 कप इसमें ऑयल डलेगा। तो व्यूअर्स, अब ये देखें हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। तो फिर व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट डालते हैं। 1 अदद हमने लिया है तेज़पत्ता और 2 से 3 अदद लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 जो है दालचीनी का टुकड़ा। तो व्यूअर्स, अब हम इसे जो है थोड़ा सा तेल में चटका लेंगे। जैसे ये चटकने लग जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी अपने मसाले, प्याज ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है। अब ये जो है थोड़ा सा पकने लग गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज काट के बारीक बारीक डालेंगे। तो अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी डाल सकते हैं, अगर आप बारीक काट के डालें तो वो भी कोई मसला नहीं है। तो व्यूअर्स, अब हम इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि जो ये अच्छे तरीके से भुन जाए। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी प्याज जो है अब भुन रही है। तो ये पनीर की रेसिपी जो है मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की तो ये बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने कहा आपसे भी अपनी ये रेसिपी शेयर की जाए, आपको पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अब मैं जो है इसके अंदर ज़ीरा डालना भूल गई थी, तो आधा चम्मच ज़ीरा मैं अभी ही ऐड कर दूँगी। क्यों ये जो है पहले ही शुरू में ही डालना होता है कि मैं भूल गई थी, इसकी वजह से मैंने अभी ऐड किया। आप शुरू में ही डाल दीजिएगा। तो व्यूअर्स, अब हमें अपनी प्याज को अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी प्याज जो है अब ब्राउन हो चुकी है। अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो व्यूअर्स, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो ये अच्छे तरीके से भुन जाए, इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो फिर अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी प्याली टमाटर। तो व्यूअर्स, हमने जो है ये टमाटर ग्राइंड करके रखे हुए थे, अगर आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, मगर ग्राइंड किए हुए टमाटर अच्छे लगते हैं इसके अंदर। तो व्यूअर्स, इससे जो है ना बहुत अच्छे से इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी बनती है, जिससे जो है ना बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा सालन का लुक आती है और जो है जायका भी बहुत अच्छा होता है। हम इसे बहुत अच्छे तरीके से पकाएंगे। अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे 1 चमचा लाल मिर्ची और आधा चमचा हल्दी और 1 चमचा हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर और आधा चमचा हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर और इसमें हम बाकी ऐड करेंगे आधा चमचा गरम मसाला पाउडर। तो जो है इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इन मसालों की भुनाई करेंगे। जितनी अच्छे तरीके से मसालों की भुनाई होगी तो व्यूअर्स सालन उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। तो व्यूअर्स, तो जितने अच्छे जो है ना व्यूअर्स मसाले भुनेंगे तो उतना ही अच्छा ज़बरदस्त हमारा सालन बनेगा। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चमचा नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। अगर आपकी ग्रेवी ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा नमक जाएगा, अगर कम है तो, क्योंकि नमकों का भी फ़र्क होता है, कोई नमक जो है कुछ ज़्यादा तेज़ होते हैं, कोई थोड़े हल्के होते हैं। तो व्यूअर्स, मैं इसमें इतना ही ऐड करूँगी, आप अपने हिसाब के मुताबिक से ऐड कर दीजिएगा। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे जो है मसाले बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। ये 3 से 4 चमचे जो है दही, खाने वाले चम्मच जो होते हैं वो, उसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट दिया है दही को। तो अब जो है इसमें आराम आराम से जो है हल्की आंच करके इसके अंदर दही मिक्स करेंगे ताकि जो है तेज़ आंच पे जो है दही फट जाता है, तो इससे जो है सालन बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो अच्छे तरीके से मिक्स जाए और ये जो है मसालों में यकजान हो जाए। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं दही मेरा बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और जो है ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। तो ये हरी मिर्चों से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ज़बरदस्त बनता है। और सालन अगर कम मिर्ची वाला हो तो आप इसको फोड़ के भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा जायका आता है। तो व्यूअर्स, हम अच्छे तरीके से इनको भी भून लेंगे। तो फिर व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो व्यूअर्स, हल्का सा इसमें हमने शोरबा रखना है, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 प्याली पानी और इसे जो है हम थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे ताकि जो है इसमें उबाल आ जाए अच्छे से। जब ये पानी पक जाएगा तो फिर बाकी हम अपने इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा जो है बहुत ज़्यादा शोरबा गाढ़ा नहीं है।
अब हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे ताकि जो अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए, तो फिर हमारा सालन तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी में जो है बॉयल आ चुका है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से बॉयल आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट पनीर। जो व्यूअर्स कुछ लोग जो है इसे तल के भी डालते हैं, मगर मैंने इसे ऐसे ही यूज़ किया था, तो ये ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका आया था। तो व्यूअर्स अब हम इसमें पनीर ऐड करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे जो है थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ढाँक के, ताकि जो है ये अच्छे तरीके से पनीर इसके अंदर सालन को अपने अंदर जज़्ब कर ले, ताकि जो है इसका जायका बहुत ज़बरदस्त बन जाए। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं अब पनीर में बॉयल आ रहा है अच्छे तरीके से, अब ये पक रहा है। तो व्यूअर्स अब हम इसे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए ढक देंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद कुछ इस तरह से सालन पक चुका है, तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग गई है। तो व्यूअर्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब और लाइक कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारा सालन बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें 1 चमचा घी ऐड करेंगे। इससे जो है आपके सालन के ऊपर बहुत अच्छे से तरी भी आ जाएगी और इसका सालन का जायका भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का आ जाएगा। तो ये जो है बिल्कुल लास्ट स्टेज था। इस पे जो है घी ऐड करने के बाद 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। फिर अब जो है हम इससे ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती इसके ऊपर तरी आ चुकी है। अब जो है मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे चैनल की फ़ाइनल लुक। अब जो है हम इसके साथ अपनी वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।